नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का तू जो को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। फूलों से कोई सत्कार करे, कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए सामान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। ओम शांति। इस धरती का भगवान कौन? हम कहते हैं कि नदियाँ जो कभी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष जो कभी अपने फल नहीं खाता, दीपक जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, रोशनी देता है। संगम युग, ज्ञान का सागर, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव आत्माओं से रूबरू होते हैं और हम आत्माओं को हमारे ही 84 जन्मों की अमर कथा सुनाते हैं। कह रहे हैं कि सृष्टि की जो नंबर 1 क्रिएशन है, रचना है, भगवान की रचना है। वो देखो, नदियों को, पेड़ों को, मंदिरों को, तीर्थों को, गंगा जल को, ये आदरणीय, पूजनीय
वंदनीय मानकर बैठे हैं और खुद कह रहे हैं अपने लिए कि हम पतित हैं, हम पापी बन गए। तो बाबा कहते हैं देखो इस समय ये सारी पृथ्वी श्रापित हो गई, श्रापित हो गई ना। बाबा कहता है अभी तो देखो ये पांचों जो प्रकृति के तत्व हैं, ये भी बाबा कहता है अभी तमो प्रधान हो गए। नदियां इतना उफान भरती हैं कि सैलाब आ जाता है, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। बादल ऐसे फटते हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसकी मृत्यु कहाँ कैसे। बाबा कहते हैं ये पेड़ जो जीदान देते हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा, बारिशें खूब हुई इस बारी। कालका जी सेंटर जब जाते आते हैं तो रास्ते में एक बहुत बहुत भारी पेड़ है, बहुत भारी। हम जब कालका जी से वापस आ रहे थे तो हमने देखा एक पेड़ टूट के गिरा हुआ, बस इतना सा देखा। घर आए तो न्यूज आ रखी थी कि ये पेड़ टूटा है और बाइक सवार 2-3 लोग बैठे थे उस पे, जान से हाथ धो दिए। इतना भारी वो पेड़ था कि लोग इकट्ठे हुए उस पेड़ को हिलाने के लिए, लेकिन वो पेड़ किसी से हिला नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या करता हूँ आकर, नंबर 1 जो मेरी क्रिएशन है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, इस समय भगवान आकर के सत्य धर्म की स्थापना करता है। तो सत्य धर्म क्या है? आज की मुरली है, बार बार बाबा कह रहा है कि सत्य धर्म कौन सा? कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। और बाबा कहता है जो देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, ये खुद को हिंदू कहते हैं। ये कहते हैं हम तो हिंदू हैं जी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उतनी दिव्यता अपने अंदर नहीं है। नहीं तो कह तो रहे हो कि ये हमारी कुल देवी है, कुल देवता है। घर में कोई काम होता है, पहले हम कोई गाड़ी खरीद के ले आए, कोई मकान खरीद ले, कोई कार्ड देखो शादियों के कार्ड छपाते हैं, गणपति की फोटो जरूर रखते हैं। बाबा कहते हैं तुम मानते हो देवी देवताओं को, विघ्न हर्ताओं को, संकट मोचनों को, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद को हिंदू बनाए बैठे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है खुद कह रहे हो ना कि हम में एको गुण नाही, हम मूर्ख भी बन गए, हम फलगामी भी बन गए। हम तो तेरा नाम भी इसीलिए जपते हैं कि हमें आकर के सुख दे, दुखों से छुड़ा, हमको मुक्ति दे। बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। वो सत्य धर्म क्या है? बाबा कहते हैं वो सत्य धर्म है आत्मा। बाबा कहते हैं तुमने मंदिर में जाकर के मुझको माता पिता कह के संबोधन किया, पुकारा, प्रार्थना करी कि तू मात पिता, हम बालक तेरे, तुम ही हो माता और पिता तुम ही हो। बावजूद बाबा कहता है घर में माँ बाप होने के भी तू मंदिर में आकर मुझे ऐसे याद करता। तो बाबा कहता है ये संगम का वो गुप्त समय है जिसको संसार नहीं जानता, संसार नहीं जानता। वो कहते हैं द्वापर युग में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, और फिर लास्ट में ये भी कह देते हैं कि पांडव भी पहाड़ों पर गलमत। इतनी गीता सुना दी, 18 अध्याय सुना दिए, इतनी बड़ी महाभारत हो गई, लेकिन पांडवों को मिला क्या? कह रहे पहाड़ों पर वो भी गल मरे। बाबा कहता है यहां बैठो, 5 पांडव मैं ढूंढ के निकालूंगा इस कलयुग के अंदर से, मिलेंगे बड़े मुश्किल से। पकड़ पकड़ के बाबा लेके आता है, बच्चे तू आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, वो फिर भाग जाते हैं। माया का रंग ऐसा लगा है, श्रापित है ना सारे। बाबा कहता है कंगाल हुए पड़े, नोट तो कमा रहे हैं,
नोट कमा रहे हैं, बड़े बड़े मकान गाड़ी सब लेके बैठे हैं, लेकिन अंदर से अकेले, उदास, परेशान, दुखी। बाबा कहते हैं तुमको प्रार्थना की जरूरत ही तभी पड़ती है। मन के मंदिर का दरवाजा कोई जानता नहीं है, इसलिए बाबा कहता है तुमको बाहर मंदिरों में दर्शन करने जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो कोई अमूर्त है नहीं। वहां बाबा कहता है तुम खुद की बनाई मूर्तियों के दर्शन करते हो। कुछ पल बाबा कहता है तुमको सुख मिलता है, क्योंकि बाबा कहता है वो जो मूर्तियां मंदिरों में रखी गई है ना, हाँ बाबा कहता है वो यादगार तो तुम्हारी ही है। तो भक्त जब वहां जाता है तो कुछ पल के लिए मन हल्का कर लेता है, खाली कर देता है थोड़ी सी देर के लिए बोझ को, रो आता है थोड़ी सी देर, शुभ कर्म मानता है कि चलो अच्छी जगह बैठा हूं, गलत संग में नहीं बैठा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं तुम्हारी भक्ति का फल ड्यू है। भक्ति करी ना, बाबा कहता है कितने जन्म से करते आ रहे हो भक्ति, भक्ति का संस्कार कितना गहरा है तुम्हारा। लाख कह देता हूं कि मैं आया बैठा हूं, लेकिन बाबा कहता है तुम पहचानते नहीं हो। बाबा कहते हैं देखो, बच्चे बाप को नहीं पहचानते, और ऑब्वियस सी बात है, जन्मते बच्चे को क्या पता मेरा बाप कौन है। ये तो बाप ही जानता है कि मेरा बेटा है। इसलिए दिखाते हैं कि जो गणपति है ना, उसकी धड़ काटती। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी आता हूं ना, ये देह का अभिमान मुझे काटना पड़ता है तुम्हारा, कि तुम ये शरीर नहीं हो, इसी की सुख दुख की कहानी में मगन हुए पड़े हो, इसी कहानी को सत्य माने चले जा रहे हो। कोई कह रहा है मैं सुखी हूं, कोई कह रहा है मैं दुखी हूं। बाबा कहते हैं बच्चे माया खेल रही है, कहानी चल रही है। कल्प कल्प बाबा कहता है इसी कहानी के साथ तुम ये पार्ट प्ले करते हो। बिना कहानी के थोड़ी कोई एक्टर आता है दुनिया में, मिली हुई है तुमको कहानी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है ये आखिरी चैप्टर है, आखिरी अध्याय है। बाबा कहता है तुम्हारे 84 जन्मों का। हम्म? जयपुर पहुंचे हुए हो? हम्म। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये अभी अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए अंतिम जन्म? जब भी कोई किताब पढ़ते हो, कोई नॉवल पढ़ते हो, कोई पुस्तक उठाते हो, कोई धर्मशास्त्र उठाते हो, कुछ भी उठाते हो, है ना, अंत कहाँ है? अंत हमेशा एक फुल स्टॉप पर है। फुल स्टॉप। कोई भी किताब उठा ले, हर किताब का अंत कहाँ आता है? फुल स्टॉप पर आता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको यही दिखा रहा हूं, देख, रुक जा, फुल स्टॉप। आप बिंदु हो, तुम्हारा बाप भी बिंदु है, और ये ड्रामा भी बिंदु। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। बीती को बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप। व्यर्थ में जाओ नहीं। फुल स्टॉप। देखते भी मत देखो। फुल स्टॉप। कितनी इजी पढ़ाई है बाबा जो हम बच्चों के लिए लेके आए। सोचो, बाबा कहते हैं दुनिया की पढ़ाइयां कितनी मुश्किल है, तुमको बाबा कहता है सिर्फ एक बिंदु पढ़ाता हूं। वो भी बाबा कहता है बच्चों की सरक सरक जाती है, तुमको याद नहीं रहता। क्योंकि बाबा कहता है जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है ना, खुद को देह समझा है, तो बाबा कहता है फिर देहधारियों को याद करते। कृष्ण को याद करते हो तो वो बांसुरी बजाता हुआ दिखता, राम को याद करते हो तो सीता जी के साथ हनुमान साथ में लिए वो याद आता, माँ को याद करते हो तो वो शेर पर बैठी हुई लाल चुनरी पहने हुए तुमको दिखाई देती है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा है, बाबा कहता है पार्ट प्ले करती है, जैसे आप कर रहे हो इस समय, है ना। बाबा कहते हैं देखो, कोई
कोई फीमेल का तो कोई मेल का। आते सब एक ही जैसे हो ना दुनिया में। हर बच्चे का जन्म एक ही जैसे होता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है या हिंदू है। बाबा कहते हैं तुम अपने घर से सब एक ही जैसे आए हो। लेकिन हाँ, यहाँ बाबा कहता है जैसे जैसे स्टोरी की डिमांड थी, जैसे जैसे कहानी का वो करेक्टर था, बाबा कहता है वैसे वैसे तुम ढलते गए। बाबा कहते तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो गई। जैसे सुबह सुबह फ्रेश उठते हैं ना, तो रात तक क्या हालत हो जाती है आदमी। कहते थक गया सारा दिन काम कर करके, अब क्या चाहिए, अब नींद चाहिए, अब घर चाहिए, अब घोंसला चाहिए। पंछी सारा दिन उड़ते हैं आकाश में, पेड़ों पर, इधर बैठे उधर बैठे, चहचहाते रहे चह। लेकिन जैसे ही संध्या हुई, शाम हुई, रात को एक भी पंछी दिखाई नहीं देता। इतनी सेंस तो इनको भी है कि अब शाम है, रात है, अब घर जाना। विश्राम करते हैं घर में। बाबा कहते तू थका नहीं, तू नहीं थका, 84 जन्म हो गए। बाबा कहता है तुझे घर से निकले हुए। ये थकावट, ये उदासी, ये चिंता, ये जो बाबा कहता है तुम भक्ति करते हो, ये सब किस लिए। बाबा तो रोज कह रहा है मुरली में कि देखो, दुनिया में बाबा कहता है जो भक्त है वो घर जाने के लिए कितना माथा मारते, करते ना व्रत। कहते भगवान बस हमको ना सोए सोए ले लियो, हमको कोई बीमारी बीमारी ना हो जाए। प्रार्थना ही है ना ये मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। क्योंकि तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता हिलेगा नहीं। क्योंकि मैं बीमार होंगी तो तुझे मजा आ रहा होगा। सोचो हम कहाँ खड़े हैं। एक बच्चा बीमार हो, माँ बाप को मजा आएगा। अरे माँ तो कहती है इसका बुखार भी भगवान मुझे देते। बच्चा रोटी ना खाए, माँ नहीं खाती है खाना। बाबा कहता है तुमने फोकट में मुझको माता पिता कहा है क्या। हाँ, फोकट में। बाबा कहता है तुम तो ऐसे मेरे पीछे लगे हो, कहते भगवान ने हमारा ले लिया, इतनी कम उम्र में ले लिया। फिर ऊपर से मन को तसल्लियां देते हो, कहते हो जो प्यारे होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान को जल्दी प्यारे हो जाते हैं। इसका मतलब मैं तो बुरी हूं। अगर मैंने 80 85 90 साल यहाँ ले लिए तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मैं कितना बुरा आदमी हूं, अभी तक भगवान को प्यारा नहीं हुआ। ये हम कहीं एक जगह रुकते मरते भी तो नहीं है ना, थाली के बैगन। कोई एक सोच है नहीं हमारी, कोई एक सोच नहीं है हमारी। हम कह रहे हैं कि भगवान तो सबके अंदर है। तो बाबा कहता है फिर तुम तीर्थ पे क्या करने गए। पास, घर के पास मंदिर है, वहां नहीं जाता आदमी, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के इतनी दूर जा रहा। अभी एक कल फोन आया हमें, वो बता रहे, कहते हैं हम आज जगन्नाथपुरी के लिए निकल रहे। अब ये वो लोग हैं जो माउंट आबू होकर आ चुके हैं। अब क्या बोलेंगे इनके लिए। बिंदु है ना, जल्दी पकड़ में आती नहीं है ना। तो सोचते हैं कि चलो, अगर भगवान इतनी उम्र में भी तीर्थ करा रहा है तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहते हैं तूने खुद को समझा तो शरीर अच्छा होगा तब तो तीर्थ करोगे ना। शरीर बीमार होगा तब थोड़ी तीर्थ हो। तो कह दो कि फिर तो भगवान भी नहीं चाहता ना, भगवान बुलाए तो मैं जाऊं। बाबा कहते हैं भगवान तुमको इस कक्षा में बुलाता है। यहाँ बाबा कहते हैं रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। बिना, बाबा कहता है ये ज्ञान का दीपक जलाए, बाबा कहता है तेरे को मुक्ति नहीं मिलने वाली, सुख नहीं मिलने वाला, तेरे दुख छूटने नहीं वाले। अपना दिया खुद जलाना पड़ता है। दिया कौन सा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दिया है आत्मिक ज्योत, आत्मिक बल, आत्मिक पावर। दी किसी ने आज तक हमें, दी किसी ने, किसी के पास है ही नहीं, कौन कहां से दे देगा।
तो लास्ट में सारे इकट्ठे होके कहते हैं आत्मा को शांति मिल जाएगा। अभी कल परसों हम जिनकी बात कर रहे थे, आज हम आ रहे थे तो वो भाई साहब हैं, वो डिस्पोजल में चाय और मट्ठी सबको बांट रहे। हमारे थे रास्ते में, उन्होंने को रास्ते में हमको भी पकड़ा दिया। वो सोच रहे मुझे तो अभी मार्केट में जाना है, मैं कहाँ इसको उठा के चलूं। तो हमने फिर कोई भाई था वहां उसको दिया। आए घर में तो पता चला कोई और रिलेशनशिप में कोई लेडी थी, वो 2-3 दिन पहले शरीर छोड़ गई। तो किसी ने घर पर एक लिफाफा भेजा, भेजते ना वो कन्याओं का जो दान करते हैं, कन्याओं के लिए देते हैं। तो किसी ने कहा उनके यहाँ 2 बेटियां हैं ना, उनको ये दे दे। बाबा कहते हैं बच्चे श्राप तो तुमको लगे पड़े हैं, लेकिन बाबा कहता है ये लिफाफे में नोट दान करने से ये श्राप नहीं उतरते। कहते हो ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहता है ये ग्रहण है, ग्रहण है। बाबा कहता है इस समय तो ये ग्रहण बन गया, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा देह का अहंकार इतना पक्का हो चुका है कि भगवान भी आ करके रोज तुमको स्मृति दिलाता है, लेकिन बाबा कहता है तुम, हाँ, बाबा ने कहा ना बच्चे तुम्हारी सत्यता, तुम्हारी स्वच्छता, तुम्हारी निर्भयता कहाँ है। हमारे पास तो सत्य भी नहीं है, सारा दिन झूठे सिक्के खेल रहे हैं हम। झूठा सिक्का है ना, ये रोल मिला हुआ है, कोई मम्मी का पार्ट प्ले कर रहा है सारा दिन, कोई एम्प्लॉय बन के खड़ा हुआ है सारा दिन। बाबा कहते हैं बच्चे कीचड़ के नीचे, बाबा कहता है ये बीज दबा पड़ा। इसको बाबा कहता है योग की धूप लगाओ। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं धूप में जाकर बैठो तुमको विटामिन डी मिलेगा। बाबा कहता है तू मुझको याद कर, तेरे को विटामिन ए बी सी डी ई एफ सब मिलेगा। विटामिन ए बाबा कहता है तू आत्मा है। विटामिन बी बाबा कहता है बाप तेरा। विटामिन सी बाबा कहता है बच्चे एक बाप को याद कर, कनेक्टिविटी टूटे नहीं। डी ड्रामा। शरीर के लिए तो हम कितना करते, कितना करते हैं। रात को अच्छी नींद आ जाए, हाँ, सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए, समय पे दवाई मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए। बोर हो रहे हो, उदास हो रहे हो तो मन बहलाने के लिए कोई मिल जाए, कोई बात हो जाए, कोई और मनोरंजन का साधन मिल जाए। जो मन करे वो सब्जी बना के खा ले, जब मन करे चाय का कप पी ले। बाबा कहते हैं बस ये जीवन। सांस निकली, बाबा कहता है कोई चाय की प्याली तुमको तो नहीं पिलाएगा, बाहर मट्ठी चाय बट रही हो। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी तैयारी खुद करनी पड़ती, करनी पड़ती है ना। लड़की को ससुराल भेजते हैं, कितनी तैयारी कराते हैं लड़की से। बोलना सीख, चलना सीख, बैठना उठना सीख, घर का काम सीख, मुंह बंद रखना सीख। कराते नहीं। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी अभी क्या हो, स्टूडेंट्स हो, गॉडली स्टूडेंट्स। बाबा कहता है मैं तुमको रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना ना चलना बाबा कहता है ये तुम्हारी चॉइस है ना। चलना ना चलना। हम भी क्या करते हैं, लड़के लड़कियों को आपस में मिला देते हैं, कहते हैं बात कर लो, समझ में आता है तो चलो आगे, नहीं आता तो टाटा बाय बाय। बाबा कहता है देख ले, मेरे जैसा बाप नहीं मिलता दुनिया में, मेरे जैसा, मेरे जैसा, जिसको तुम वहां पति परमेश्वर कह रहे हो ना। हाँ, बाबा कहते हैं वहां पति परमेश्वर देख लिए, पीने वाले, खाने वाले, कर्जे के नीचे डूबे हुए, घर में लड़ाई झगड़ा, बाबा कहता है औरत को जुत्ती समझने वाले देख लिए। बाबा कहता है मेरे जैसा नहीं मिले।
क्या करता है, ये रीत क्या है इसकी? ये कहता है मैं अपने से आगे आपको रखता हूं। राम से पहले सीता आ जाती है, नारायण से पहले लक्ष्मी आ जाती है। और बाबा कहता है दुनिया कौन सी रीत चलाती है? मिस्टर एंड मिसेस, मिसेस पीछे चली जाती है। एक मुरली हम पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने कहा, बाबा कहता है देखो, बाप को बाप को जो प्रॉपर्टी अपने बाप से मिलती है दुनिया में, हाँ, बाबा ने कहा जब वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों में देता है तो बेटों में बांटता है, बेटियों को नहीं देता, बेटियों का कन्यादान करता है। और बाबा ने कहा जब वो लड़की उस घर में चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? कहते हैं हाफ पार्टनर है, अर्धांगिनी है। पता है फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है अगर अर्धांगिनी है तो बाबा कहता है फिर आधी संपत्ति की हकदार है ये। आधी, जैसे हम बच्चों को प्रॉपर्टी दे रहे हैं ना, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बाबा ने कहा जितनी प्रॉपर्टी है ना आधी इसकी बनती है, हाफ पार्टनर है ये। अब बाबा ने कहा जो आधी बची है वो बच्चों में बांटो। है कहीं ऐसा? है? बच्चों को फ्लोर मिल जाते हैं, माँ बाप किसी के साथ एडजस्ट हो रहे होते, पूछते हैं आप कौन से बेटे के साथ रहते हो? माँ बाप का अपना कुछ नहीं है सेपरेट, वो बच्चों के साथ में है। बाबा मुरली में ये कहता है, बाबा कहता है यहाँ तुमको मिला ना मिला बराबर है। मिलता कहाँ है? कह देते हो बस हाफ पार्टनर है जी, अर्धांगिनी है जी मेरी। वो थोड़े से बच्चे हाइट निकाल लें तो माँ बेचारी फिर उनके भी पीछे जी हजूरी करती फिरती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ही ऐसा बाप हूँ, मैं ही ऐसा, बाबा कहता है तुम्हारा हाफ पार्टनर हूँ, कंबाइंड स्वरूप कहता है ना। बाबा कहते हैं मैं ही ऐसा हाफ पार्टनर हूँ जो तुमको, बाबा कहता है, अपना सारा वर्षा दे देता हूँ, तुम लेने की तैयारी करो बस। बाबा कहता है जो श्राप तुमको मिला है ना, मैं तुमको इस श्राप से मुक्त करने आया। होना है या राजी है, वो भी बाबा कहता है तेरी इच्छा की बात। अगर हम एक 50 साल की जिंदगी किसी की उठा के देखें ना, है ना, तो जिस जिस आदमी की भी वो लाइफ की ऑटोबायोग्राफी होगी वो आपको बताएगा कि बचपन में इतने दुख देखे, इतनी गरीबी देखी, इतने चैलेंज आए, शादी के बाद इतने चैलेंज आए, गरीबी भी देखी, घर के लड़ाई झगड़े भी देख लिए, शरीर भी। अब बाबा कहता है निचोड़ निकाल, निचोड़ निकालो। बाबा कहता है जहां बैठे हो इस जिंदगी का निचोड़ निकाल के देखो क्या मिला। पल पल बाबा कहता है आत्मा अपनी शक्तियों को गवाती जाती है। क्यों गवाती है? क्योंकि बाबा कहता है वो संसार में और इन संसारियों से सुख पाने में खुद को अटकाती रहती है। कहती आज बच्चे छोटे हैं, बड़े जवान हो जाएंगे तब मिलेगा। वो बेचारी को ये नहीं पता ये जब जवान हो जाएंगे ना तो इनके बच्चों की भी लंगोट पोटियां मुझे उठानी है। मोह है ना, बाबा कहता है तुम सब करते हो मोह, मोह कराता है। श्राप भी तो बाबा कहता है अपनी शक्ति थोड़ी कोई बढ़ रही होती है तुम्हारी, काम तो तुम बहुत करते हो, चक्कियां तो खूब चलाते हो, लेकिन बाबा कहता है आत्मा की कोई शक्ति नहीं बढ़ रही होती, या बढ़ रही होती है? हाँ, सास की हुकूमत बढ़ रही होती है। वो कहती मैंने इतना किया, आज तक करती आ रही हूं, मेरी नहीं सुनोगे, मेरे से नहीं पूछोगे? क्यों? क्योंकि करती आ रही हूं ना। तो बाबा कहता है देखो देह का भान, देह का अभिमान, बाबा कहते हैं तुमको मांगने पे मजबूर कर देता है। हो सकता है तुम मुख से ना मांगो, लेकिन बाबा कहता है वो मन, वो अंदर अंदर सोचता है कि मेरे अब इतने दिन बदल गए कि मुझे 4 दिन छुट्टी लेनी हो तो पहले मुझे इनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं जा सकती हूँ।
इतना बंधन है, इतने कर्जदार हो गए हम। बाबा कहता चलो पार्ट है, पार्ट तो खेल लो, रोल तो निभा लो। लेकिन बाबा कहता है मैं कह रहा हूं कर्म योगी बन जाओ। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहता है कर्म योगी बन जाओ। कैसे बने? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, और बाबा कहता है फिर जिसके लिए भी कर रहे हो ना, ये राम की सेवा समझ के कर लो। इनको कर्जदार नहीं बनाओ अपना। ये बेचारे पता नहीं कितना चुका सके ना चुका सके। बाबा कहते हैं बच्चे मैं मेरे लिए तो कहते हो ना, एक का लाख गुना देता है, 3 मुट्ठी चावल देता है और बदले में बिन मांगे महल दे देता है। बाबा कहते हैं मेरे पास तो अथाह है, मुझसे ले लो, सेवा मेरी कर लो। ये भी वो कहता है मेरे ही बच्चे हैं, जिनमें तुम्हारी सांसें अटकी पड़ी हैं। तुम्हारी सांसें तो बाबा कहता है देह में अटकी पड़ी। देह ही तो देखते हैं ना, कहते हैं अभी छोटे हैं, अभी छोटे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो आत्मा को देखता हूँ। छोटे तन में है, छोटे शरीर में है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे वो बीज है, जिसमें बाबा कहता है सारा पार्ट लूंधा पड़ा है। ये बचपन में बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, थोड़े से जवान हो जाते हैं तो फिर वो चिक 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 शुरू होती है, जबान लड़ानी शुरू होती है, फिर वो आर्ग्यू करने शुरू हो जाते हैं। आज के समय के बच्चे पालना, समझ लेना पीएचडी करा देते हैं बच्चे। बच्चों से भी माँ को सोच समझ के बात करनी पड़ रही है कि कब बात करूं, क्या बात करूं, गलत मतलब ना निकाल ले, गलत रिएक्ट ना कर जाए, हाइपर ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए। सुना है कई बारी माओ को, बच्चे जब हाथ से बाहर निकलने लगते हैं कहते हैं अब इसकी शादी करा देती हूँ, वही संभालेगी इसको। माँ से संभल नहीं रहा। तो ये बैल अभी दूसरे के गले में मत दो कि वो संभाल ले। ढोल बजते सुनते हो कि नहीं? बजते हैं ना ढोल। बाबा कहता है सब श्रापित है यहाँ, कितने तुम पढ़ा लिखा लो, कितना बाबा कहता है तुम इनको अच्छी पालना, अच्छा कुछ देते जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सब श्रापित हैं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। बाबा कहते हैं ये दुखी हैं सारे, ये आधे अधूरे जी रहे हैं, बस कुछ नहीं है इनके अंदर। अच्छा खाने को मिल जाता है तो बाबा कहता है देखो इससे बड़ा कोई सुख नहीं समझते। पैसा मिल जाता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं दिखाई देती इन्हें। बाबा कहता है तुम कलयुग के अंदर तो लक्ष्मी को ही पैसा कह रहे हो, धन को ही बाबा कहते हैं तुम लक्ष्मी कहे जा रहे हो। बाबा कहता है इसी की पूजा हो रही है। देखा करो दुकानदारों को, सुबह सुबह जब कोई बोनी कराने जाता है ना, तो नोट को भी मत्था टेक रहा होता है और थूक लगा लगा के तो गिन रहे होते हैं। अपवित्र कर दी माया लक्ष्मी। हम्म? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, माया बाबा कहता है मैं किसको कहता हूं? 5 विकारों को कहता हूं। ये है बाबा कहता है रावण का साम्राज्य। बाकी धन तो सतयुग में भी होगा, लेकिन बाबा कहता है वहां बाबा कहता है कोई पूजनीय नहीं है, कोई पूजा भी नहीं है। सोचो सतयुग, सोचो कभी सतयुग के अंदर कोई मंदिर ही नहीं है। कोई नहीं उठेगा सुबह उठ के कि मैं मंदिर चला जाता हूं। आज क्यों जाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं वो पापों का बोझा सर पर है, कहीं ना कहीं वो दुख अंदर है, कहीं ना कहीं एक अधूरापन है जिसको भरने के लिए हम सोचते हैं कि चलो भगवान का नाम जप लें। किस लिए जप लें? अगर किसी शास्त्र में अगर दुनिया ये पढ़ ले लिखा हुआ कि भक्ति करने से ना तो भगवान प्रसन्न होता है ना तुम्हारे दुख दूर होते हैं, होना वही होता है जो होना है।
नहीं तो भक्ति से सारी दुनिया सुखी हो जाए। दुख तो खत्म नहीं हो रहे, घर घर में बीमार पड़े हुए हैं, घर घर के अंदर कलेश हैं, झगड़े हैं। लेकिन बाबा कहता है कोई शास्त्र ऐसा लिखेगा नहीं। क्यों? बाबा कहता है ये भी नूंद है ना ड्रामे की। जब तक बाबा कहता है बच्चे संजीवनी बूटी ना आ जाए, तब तक बाबा कहता है तुमको इन नीम हकीम खतरों से काम लेना ही पड़ता है कि ये करने से दुख छूट जाएगा। कोई चला गया दुनिया से, अब उसकी याद में किसी को चाय मट्ठी खिलाने से आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी खिलाते रहो किसको, वो भी दुख में विदा हो गई और हम भी दुखी हैं। और बाबा कहता है जिनको तुम ये सब खिलाते पिलाते हो, बाबा कहता है बच्चे जब तक बाबा कहता है ये मटकी मैं नहीं तोड़ता, तब तक बाबा कहता है बच्चे तू अपने से मिल ही नहीं सकता ना, ये तो मुझे तोड़नी ही पड़ती है। गाना सुनते ना कई बारी, पहले गानों का मतलब समझ नहीं आता था, अब बड़ा अच्छा समझ में आता है। भागी रे भागी ब्रिज बाला, कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। बाबा कहते तुम तो आगे आगे भाग रहे। और ये भी बाबा कहता है मेरा भी काम है, मैं पकड़ पकड़ के रंग रहा हूं एक एक को, कि आजा देख माया ने तेरे को काला पीला भूत बना दिया। ऐसे ही दुनिया से निकल जाना है सब। समय बाबा कहता है ही नहीं अब तो। समय है, यही हमारी सबसे बड़ी इल्यूजन है, सबसे बड़ी माया है इस कलयुग की, कि इंसान ये सोच कर बैठा है अभी बहुत समय है। अभी बहुत समय, बहुत समय, इसलिए फिर वो बेकार की बातें, वो लड़ाई झगड़े, वो तेरी मेरी, तूने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, कहीं जिद चल रही है, कहीं नफरत चल रही है, कहीं घृणा है। बाबा कहते हैं देखो अमावस के चांद देखो, तुम आसमान में कहाँ देखते हो अमावस के चांद, अपने भीतर देखो ना, कितना अंधकार है। अभी कुछ दिन पहले एक, ज्ञान में तो नहीं है वो, एक कोई बैठी थी, उम्र होगी उनकी कोई 60 के ऊपर, 64-65 के बीच की, तो वो बता रहे थे अपने बारे में, सुनना देखो आत्माएं श्रापित भी हैं लेकिन अनअवेयर भी है, पता भी नहीं है। 64 साल की उम्र कोई कम नहीं होती है ना। आदमी सारी इनिंग खेल बैठा होता है, सारा संसार का गुणा भाग समझ बैठा होता है। 64 साल की उम्र की वो लेडी, वो कहती है कि मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सो रही हूँ। 64 साल की उम्र, सोचना, देख लेना जो बाबा हमको समझा रहा है वो सामने दिख रहा है कि नहीं दिखता। 64 की उम्र है, अकेली रहती है, 24 घंटे में 2 घंटे सोती हूँ बावजूद नींद की गोली खाने के। 2 बजे 2:30 से मेरे को फिर नींद नहीं आती है। फिर वो क्या करना है, नहा धोकर के चलो जी इस्कॉन टेम्पल चलो। फिर वो आकर के अपना खाना पीना, फिर वो थोड़ा बहुत घर का थोड़ा बहुत काम कर लेना, फिर थोड़ी देर फिर बिस्तर पे चले जाना, शाम को फिर नहाना, फिर वो जो पाठ पूजा करना वो सब करना। लेकिन वो बता रहे, कह रहे मेरा इतने सालों से ये नियम है कि मैं रोज सुबह 3, 3:30, कभी 4, कभी 2:30, कभी 2, क्योंकि नींद तो आती। ठीक है, तो ये सुनकर हमें लगेगा कि वाकई कितनी बड़ी भक्त है, कितनी प्यारी है, इतनी उम्र में भी इतनी भक्ति कर रही है। हमको समझ में नहीं आती है कि बीमारियां कितनी गहरी हैं। फिर उन्होंने कुछ और चीजें अपने बारे में बतानी शुरू करी। देख लेना नींद कहाँ अटकती है। वो बताने लगे, वो कहते हैं कि मेरे पति को एक्सपायर हुए शायद 40 साल के आसपास हो रहे हैं। जब वो एक्सपायर हुआ तो बैंक में सिर्फ 8,000 रुपए मिले मुझे।
तब से वो जीवन कैसे कट रहा है आप सोच सकते होगे। कोई पेंशन वेंशन नहीं है उसके पास। और चलो आगे। फिर वो कहने लगी मेरे भाई हैं, लेकिन मेरी भाभियां, ना तो हम वहां जा सकते हैं ना वो यहाँ आते हैं। खत्म। मेरे से छोटी बहन गुजर गई, उसको कोई याद ही नहीं करता, अभी गुजरी है कुछ समय पहले। मैं अकेली रहती हूँ ना सारा दिन, मैं कभी कभी उसको याद कर लेती हूँ। बहन, छोटी बहन गुजर गई। ऐसा आदमी। अभी हम गीत सुन रहे थे, है ना, कि अगरबत्ती जलती है तो बाहर लोगों को सुवास देती है, महक देती है, खुशबू देती है। लेकिन जो इंसान अंदर से इतना बुझ गया है, हर संबंध उसको क्या लग रहा है। वो कहने लगी हम भी क्यों जाए भाइयों के घर, पैसा लगता है, किराया लगता है, हम भी क्यों जाए। कहने लगी इतने सालों में कभी एक रात किसी के घर नहीं रुकी, जाऊं किसके घर, कोई है ही नहीं। अब आप देखो बाबा जो मुझे दिखा रहा है ना, इसको हम ये नहीं कह सकते कि आत्म ज्योति जगी हुई है, आत्मनिर्भरता है, कुछ भी नहीं है। ये पोल्यूटेड माइंड है, जिन्होंने थोड़ा सा सहारा भक्ति का लिया है, जिसकी वजह से एक जीवन में एक नियम है, एक रूटीन है। अरे भक्ति करने के लिए भी तो नोट चाहिए, शरीर चाहिए, ऐसे थोड़ी भक्ति हो जाती है। जो भक्ति करते हैं लोग उनको सम्मान देते हैं कि अरे रोज मंदिर आने जाने वाला, है ना। ईगो बड़ी होती है, ईगो को पालते हैं हम। कई लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं 4 बजे इनका व्हाट्सएप पर स्टेटस बदल जाता है, कई साल हो गए। करके देखना कभी भी। हम तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, अनुभव से कह रहे हैं। अब अगर वो 4 बजे स्टेटस चेंज करने की बजाय कभी 6 बजे कर देगी ना, तो ये कटने लग जाती है कि क्या हुआ, आज नींद नहीं खुली। सुनते थे ना, एक एक था, भक्त बन गया, फकीर बन गया, बहुत नाम हुआ, लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे। तो किसी ने कहा आप भी जाओ उसके दर्शन करके आओ, बड़ा नाम हो रहा है उसका। तो गया, वहां देख रहा है कि बड़ी तपस्या करता है, खुद कुएं से पानी भरने जाता है, खुद अपनी जो जहां रहता है उसकी सफाई खुद करता है, अपने लिए खाना खुद बनाता है। उसने कहा कि भैया ठीक है, मैं मानता हूँ तुम बहुत तपस्या करते हो, नहाने का पानी भरने जाना, दिन में 5 बार स्नान कर लेना, अपनी रसोई खुद, अपने बर्तन खुद साफ करना, बहुत अच्छा है। और बीच बीच में कितने लोग तुमको देखने मिलने आते। लेकिन उसने कहा फिर तू ये जो तूने संन्यास लिया, तू हरि चर्चा कब करता है, हरि सिमरन कब करता है, वो नहीं देखा मैंने। कहने लगा मैं क्या बताऊं, संन्यास तो मैंने इसीलिए लिया था कि नाम जपूंगा। लेकिन अब मेरी हालात ऐसी हुए पड़े कि अगर मैं ये कर्म कांड बनना करना बंद कर दूं ना, तो ये जो लोग यहाँ जमघट मेले लगाते हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। और ये आएंगे नहीं तो फिर मेरा खर्चा कौन उठाएगा। आता तो मुझे कुछ नहीं है। अगर मैं ये कर्म कांड करने छोड़ दूं, पांच पांच बार नहाना छोड़ दूं, ये सब करना छोड़ दूं, तो मुझे तो कोई 100 रुपए महीने पे ना देने देने लगा। और वैसे ये मेरे भक्त मेरे पैर चूमते हैं। अब तो मैं मजबूर हो गया हूं बस। हरी चर्चा का समय भले ही ना मिले, लेकिन मुझे ये कर्म कांड तो करने ही पड़ेंगे। गद्दी संभालनी है। दूसरों की नजर में हमारी एक छवि है, उसको हम गद्दी कह सकते हैं, वो संभालनी पड़ती। हर कोई उसी गद्दी के लिए जी मर रहा। घर में कितना कलेश हो जाए, कितनी बात हो जाए, लेकिन लोग क्या कहते हैं, कहते हैं बाहर तो इज्जत है मेरी, ये घर की बातें बाहर मत करो, ये इतना शोर मत मचाओ कि दुनिया पूछे क्या हो गया था, पुलिस क्यों आ गई तुम्हारे घर में। अब ऐसा जो माइंड है, जो एक तरफ से दिखा रहा है कि मैं भक्ति करता हूं, दूसरी तरफ से वो कह रहा है सब रिश्ते बेकार हैं,
सब रिश्ते, कोई किसी का भी नहीं है। ये है अंतिम जन्म, भगवान की बनाई हुई दुनिया है। हाँ, हम क्या कहते हैं इसको बुज्जे मार मार के जाएंगे। ऐसे नहीं, बाबा कहता है बच्चे, बाबा कहते हैं रूहानियत की शक्ति क्या है? सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। ये आधा सत्य देखा है तुमने? ये दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी तुमको अब दिखाई देने लग गई कि कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते मतलब के हैं। तो अपना उल्लू सीधा करो फिर। भावनाओं से क्या, इमोशन से क्या? तभी तो घर टूट रहे हैं आज। हर कोई पैसा मांग रहा है कि खर्चा दो। बीवियां खर्चा मांग रही है नहीं। बच्चे खर्चा मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमको हिस्सा दो प्रॉपर्टी। नहीं तो हम तो यहाँ तक देखते सुनते थे बड़े लोगों से, वो कहते थे बेटा कभी ये नहीं कह सकता था कि मम्मी मुझको अलग होना। आज भी हम ऐसी कुछ परिवारों को जानते हैं, बेटे कभी अलग हुए ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं अलग होने का मतलब क्या है? किससे? माँ से अलग हो जाए? वो ज्यादा काजू की रोटियां बना के खिलाएगी, लेकिन वो ट्यूनिंग नहीं बैठती है घरों, है ना? जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो लाठी सबको अपनी अपनी अच्छी लगती है, सबको अपनी अकल प्यारी लगती है, सबको अपनी सोच प्यारी लगती है, सबको लगता है मैं ही ठीक हूं। तो इसलिए बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म। अंतिम जन्म बाबा कहते हैं तुमको भगवान मिला। किस लिए? बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको, हाँ, बाबा कहता है समझदार बना रहा हूं, नॉलेजफुल बना रहा हूं। सबको आत्मा देखोगे ना, बाबा कहता है फिर तुम इस भूल भुलैया में फंसोगे नहीं कि फलाना तो बहुत गलत है, भाभियां ऐसी है, भाई ऐसे है, पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं। वो कहता है इतना बोझ कहाँ उठा के ले जाए। और ये जो पैसे मांगता है लोगों से कि खर्चा दे खर्चा दे, ये भी तो शरीर का ही है ना, बस खर्चा। ये छूट जाएगा। ये बाबा कहता है ये तेरा मांगने का संस्कार, ये दूसरों को कोसने का संस्कार, बाबा कहता है ये तो तू कैरी फॉरवर्ड कर गया। ये बाबा कहता है कीड़े ये कीड़े हैं, बाबा कहता है ये तू साथ ले गया। और बाबा कहता है फिर जन्म तो लेना है। और बाबा कहता है जिनको कोस रहा था, जिनके प्रति बाबा कहता है ये नेगेटिविटी मन में रखी थी, बाबा ने कहा इनके साथ फिर पाठ खेलेगा, ये भी तेरे पीछे पीछे लगेंगे। ये सब आत्मा है। इसलिए बाबा हमको अभी जीना सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको आत्मा देखना। बेटी अच्छी लगती है, बहू नहीं अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती ना। हाँ, हमने रिश्तों को संभाल लिया, डिजाइनिंग अच्छी कर ली है, क्योंकि क्या करें, चलना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है कि हमें पीएचडी आती है रिश्ते चलाने की, निभाने की। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कुछ भी नहीं, ये पीएचडी बाबा कहता है ये यूजलेस है। जितना तुम करते हो, बाबा ने कहा बस तब तक चलते हैं। जिस दिन बाबा ने कहा तुम करना छोड़ देते हो, तन से, मन से या धन से, बाबा कहता है उस दिन वो तो छूटे ही पड़े हैं सारे, सब छूटे पड़े हैं बाबा। इसलिए बाबा ने हमें क्या कहा? बाबा कहते हैं मैं जड़ को पानी देता हूँ। बाबा कहते हैं बस तुम एक बाप को याद करो, तो बाबा कहते हैं तुम पारस बन जाओ। पारस बनो। बाबा कहते हैं ये मंदिर में खड़े हुए देवी देवताओं के आगे झोलियां फैला रहे हैं ये भक्त बेचारे।
बाबा मुझको कहता है ये आपका यादगार है। संगम पर बाबा कहता है आपने पिछले कल्प में ना ये पार्ट खेला था। अगर हम पर्सनली अपनी बात करें, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। जो जो जानते हैं यहाँ पुराने, जिन्होंने बचपन से अपने को देखा हुआ है, हम खुद भी, खैर वो तो हमें इतना क्या जानते हैं, लेकिन हम तो अपने को बहुत अच्छे से A to Z सभी जानते हैं ना कि कितने पानी में रहे। कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान की पालना मिलेगी और भगवान फर्श से अर्श पर ले जाने के लिए हमको रास्ता दिखाएगा। बाबा कहता है तुम दूसरों को भी रास्ता दिखाओ, लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ सबका अपना अपना। एक बाबा कहता है एक का भाग्य ना मिले दूसरे से, एक का कर्म ना मिले दूसरे से। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ देखो नहीं, ऐसे लोग बहुत हैं। बाबा तो कहता है सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, लेकिन हमें क्या करना है? कहते हैं ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया। हमको अपना चित्त यहाँ से मैला नहीं करना। क्यों? क्योंकि बाबा मुझको क्या दे रहा है? बाबा कहता है तू बाप समान प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो अगर मैं प्रेम स्वरूप हूं तो मेरा अपने पाठ से प्रेम है ना? या नहीं है? या अभी भी कोई शिकायत है कि मेरा पाठ ऐसा क्यों है? तो प्रेम कहाँ है फिर? प्रेम में तो आदमी कोई कमी देखता ही नहीं। दिखाई देती है, लोग कहते रहेंगे क्या लव मैरिज कर रहा है, काली कलूटी है, शक्ल देख उसकी। लेकिन प्रेम कह रहे हैं लोग अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। बाबा कहते हैं तेरे को भगवान से प्यार है ना? पतियों का पति बैठा है तेरे सामने। संसार के बाबा कहता है सर्व बापों का बाप बैठा है तेरे सामने। मेरे से प्यार नहीं है। जब मैं स्टैंप लगा रहा हूं कि ये संसार का ड्रामा, आपके 84 जन्मों की कहानी, बाबा कहता है बच्चे ये प्रभु पसंद है, ये कल्याणकारी है, ये न्यायकारी है। कोई प्रश्न मन में कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे तो अब नहीं है, पहले तो बहुत था, पहले बहुत था। कलयुग बहुत था, बोझ बहुत था, दर्द बहुत था, पीड़ा बहुत थी, फसाद बहुत थे, झगड़े बहुत थे, इसलिए तप भी बहुत था, भक्ति भी बहुत थी। अब भक्ति खत्म हो गई, तपस्या सारी खत्म हो। अब अपने लिए रोज संडे है। हम बैठे सुबह आज यही सोच रहे थे। हाँ, बाबा कहता है ना देह के भान को भूल जाओ। तो मैं कहा बाबा फिर हमारे लिए कोई संडे मंडे नहीं। जैसे गांव के लोग होते हैं ना, पुराने लोग, है ना, हमको बहुत लगता है ऐसे कोई पाठ कभी खेला होगा तो बार बार वो मन भागता है उस तरफ। तो बाबा पुराने लोगों को तो पता ही नहीं होता था कि सोमवार क्या है, मंगल क्या है। घड़ियां नहीं होती थी लोगों के पास में। क्या जीवन थे वो। लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती थी। आज हम घड़ी घड़ी पंडितों के पास पहुंच जाते। नाम सुनते थे, आजकल बच्चों के नाम नेट पे निकाल के रखते। पुराने सुनो, हम स्कूल जाते थे, वो बताती थी तेरी दादी का नाम बता, तेरी दादी का नाम। दादियों के नाम हम सुन के हंसते थे। तो एक कहने लगी, कहती मेरी दादी का नाम था कटोरी देवी। सोचो कैसे वो लोग होंगे, कितना सरल चित रहा होगा। अच्छे से वो लोग प्योरिटी लेवल था उस समय। प्योरिटी लेवल था। आपको मैं म्यूट करता, है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमने साइंस पढ़ ली, हिस्ट्री भी दुनिया की जान ली कि मुगल कब आए, भारत कैसे गुलाम हुआ। बाबा कहते हैं ये कोई हिस्ट्री थोड़ी है, इसको हिस्ट्री कहते हो। बाबा ने कहा मैं तुमको पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने आया हूँ, 4 युगों की कहानी तुम्हारे आगे रख रहा हूं। अपनी बाबा कहता है हिस्ट्री को जानो तो
कैसे भारत स्वर्ग था और कैसे ये भारत नर्क बन गया। अब बाबा कहते हैं बच्चे फिर से इसको मिल करके हम स्वर्ग बना देंगे। भरोसे ही नहीं आते हमें। क्यों? कि हमने यही आंखें खोली ऐसी कलयुग में, और हमने ऐसी भीड़ देखी है लोगों की कि सब अपने उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं। किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जियो मरो जो मर्जी करो, है ना। लोग कहते हैं ना, फ्लैट सिस्टम आ गए, किसी को यही नहीं पता होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है। आज का वो समय है, सीनियर सिटीजन्स के यहाँ हफ्ते में एक बार इंस्पेक्शन करने पुलिस वाले जाते हैं कि जिंदा है, कहीं मर तो नहीं गए। ये समय आ चुका। बाबा कहते हैं बच्चे मिलकर के स्वर्ग ले आएंगे, लेकिन स्वर्ग कैसे आएगा? बाबा कहता है स्व की रोशनी, स्व की, बाबा कहता है जब आपको नॉलेज मिलेगी तब बाबा कहता है स्वर्ग आत्माओं के लिए है। सारी दुनिया थोड़ी बाबा कहता है स्वर्ग में जाएगी। तो बाबा कहता है स्वर्ग में जाने के लिए क्या कंडीशन है? पहली, इस पुरानी हद की दुनिया से बाबा कहता है बच्चे आपको मरजीवा बनना पड़ता है। मर भी है और जीवा भी है। जीते जी मरना, जी भी रहे हैं अभी, लेकिन जैसे मरे ही पड़े, पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने शरीर से, पुराने संबंधों से निभा रहे हैं। आज भी बाबा ने कहा है बाप की याद तुमको तोड़ तक निभानी चाहिए। जैसे रिश्ते निभा रहे ना, तोड़ तक निभा रहे। पूरा जूस निकलता है रिश्ते निभाने में, हम कई बार महसूस करते हैं। पूरी कसौटियों पे उतरना पड़ता है। पैसे की जगह पैसा देना पड़ता है, शरीर की जगह शरीर गलाना पड़ता है, तब ये रिश्ते चलते हैं। थोड़ा सा पांव पीछे खींच लेना आदमी, अभी दूध का दूध अभी पानी का पानी हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने माया की, बाबा कहता है खूब सेवा कर ली, माया की मुरीद खूब बन लिए। अब बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप के सच्चे बच्चे बनो। तो क्या करो? बाबा कहता है अभी भगवान के मुरीद बनो। तो भगवान के मुरीद बनने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही, बाबा कहता है इस समय सुन करके, बाबा कहता है परिवर्तन की शक्ति से अपने संकल्पों को, विचारों को, अपने बोल को, अपने कर्म को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को, बाबा कहता है परिवर्तन करती। लेकिन शक्ति कहां से ले आती है? शक्ति देते हैं स्वयं भगवान। वो कहते हैं शक्ति तो मेरी है, तो ये नहीं सोच कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाबा ने कहा बस आप एक ही काम करो। कौन सा? बाबा ने कहा बच्चे सर्वस्व मुझ पर अर्पण करो। क्या है मेरे पास मेरा अपना? है कुछ? शरीर माँ बाप से मिला हुआ, ऐसा ही है ना। मन, मन माना जो मैंने पढ़ लिख लिया, जो समझदारी कर ली, जो नौकरी, जो पैसा, जो कुछ भी कर लिया। बाबा ने कहा ये तुमको तुमको समाज से मिला। दो पैसे कमाने के जोगी तो बनाया इन्होंने बस तुम, कि अपना पेट भर लेना, कल को भी दुख सुख आए तो दो पैसे पड़े रह जाए। मरते समय बाबा कहता है ये डिग्री, ये पैसा भी साथ नहीं जाता, फिजूल की चीज है ना। बाबा कहता है जो साथ ही ना चले, जो अपनी ही ना हो। तो बाबा कहता है ये तन, ये मन, ये धन, ये संबंध, ये श्वास, ये समय, बाबा कहता है सब मुझे अर्पण कर दो। अब बाबा कहता है जो तेरे पास बच जाएगा वो है, बाबा कहता है बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति। जब बाबा कहता है तुम ये सारे वस्त्र उतार देते हो, मैं और मेरे के, बाबा कहते हैं जो पीछे रह जाता है वो क्या है? बाबा ने कहा वो मेरी पावर है। वो है, बाबा कहता है नॉलेजफुल। वो है, बाबा कहता है शांति स्वरूप। वो है, बाबा कहता है शक्ति का स्वरूप। क्योंकि
अपना सब कुछ उतार के देने के लिए शक्ति चाहिए, नॉलेज चाहिए, तभी तो दे सकेंगे। नहीं तो हमने आज तक मंदिरों में क्या दिया है? क्या दिया है मंदिरों में? पैसा चढ़ाया है ना। और क्या किया है? लंगर भंडारे चलाए। लेकिन बाबा कहते हैं तुमने तन कभी नहीं दिया। तन देना मतलब, तन देना मतलब, हाँ, बाबा ने कहा तन से जो तुम सुख भोग रहे हो ना, ये भी मुझ पर अर्पण कर दो। इनमें भी बाबा कहता है फंसो नहीं। और तन से बाबा कहता है जो तुम दुख उठाते हो, बाबा ने कहा ये भी मुझको दे दो, ये भी तुम्हारे नहीं, फंसो नहीं। तो देने में तो फायदा ही है। अंत में ये शरीर छोड़ना भी तो कोई महाभारत से कम नहीं लगता ना। बड़ी तकलीफ देखते हैं लोगों को जब शरीर छोड़ रहे होते हैं। इसलिए बाबा क्या करता है अभी, हाँ, बाबा कहता है मैं तुमको मायापति बना रहा। माया से बाबा कहता है डरो नहीं। ये तो बाबा कहता है तुम्हारी गुलाम है, दासी है तुम्हारी। तन क्या है? बाबा कहता है तन क्या है? बाबा ने कहा ये भी तो माया है ना, 5 तत्वों से बना है। कहते हो 5 तत्वों से मिला, इसी में मिल जाए। बाबा कहते तुम मिट्टी के गुलाम हुए पड़े। मिट्टी की गुलामी आज कहा ना बाबा ने, सुस्ती नहीं करो। पुरुषार्थ में बाबा कहता है सुस्ती नहीं करो। तो सुस्ती कौन करता है? जो ज्यादा देह के अभिमान में है। वो कह रहा ठंड बहुत हो गई, वो कहेगा मैं थका हुआ बहुत हूँ, अब मेरी कोई उम्र थोड़ी है ये सब सुनने की करने की। अब थोड़ी होता है। कई तो बेचारे ऐसे हैं, वो कहते हैं हमको तो ज्ञान समझ ही नहीं आता कि तुम बोल रहे क्या रहे हो ये। भक्ति का संस्कार इतना पक्का है। बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं, चुल्लू भर, बाबा कहता है कुछ तो लोटी ले जाओ। अपने को आत्मा समझ, बाबा कहता है बस एक बाप को याद करो, इतना तो करो, इतना तो ले जाओ। भक्तों को देखा ना, वो जब कीर्तन में बैठते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास छिट्टे आए नहीं अभी। लोटे से छिट्टे देते हैं, कहते हैं हुई वर्षा अमृत की। बाबा कह रहे हैं यहाँ हो रही है अमृत की वर्षा। लेकिन कोई भगत है वो कहेंगे बस 2 छींटे दे देना, क्या करना लोटा पूरा। बाबा कहता है जो करेंगे सो पाएंगे। ओम शांति।